1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न क्या है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया गया। सही बात है, ध्यान दीजिए। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहे हैं पाई जो है वह वृत्त की परिधि और उसके व्यास से परिभाषित किया जाता है। फिर आगे क्या, तो पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, परिधि को उसने सी और व्यास को डी कह दिया है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या। आगे इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिए। हम कहेंगे कि पाई बराबर सी अपॉन डी का मान हमको पता है 22/7, जिसका अनावसानी अनावर्ती मान प्राप्त होता है। अनावसानी अनावर्ती प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जो 22/7 दिया गया, जो 22/7 वैल्यू दी जा रही है, यह पूरी तरह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अब पूरी तरह से, आइए इस पर थोड़ा सा विचार हम करते हैं, चर्चा करते हैं क्यों पूरी तरह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि यह एक रस्सी है, यह एक रस्सी है, लंबी सी रस्सी हमने मान लिया, ठीक है। ये देखिए, आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर यहां से, ठीक है ना, और यहां तक अगर मैं कहूं कि यह 2 मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। इसी प्रकार नीचे भी तो इसकी लंबाई 2 मीटर होगी। बोलिए, अब इसको हम मोड़ करके एक वृत्त बनाते हैं। जैसा कि हमने एक वृत्त मान लीजिए इस प्रकार से बना दिया। तो जब हमने वृत्त बना दिया तो जरा ध्यान दीजिए, अब वृत्त बनाने के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इसका मान लीजिए सेंटर है और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है। आइए अब हम इसकी कल्पना करते हैं। इसका बाहरी हिस्सा कितना होगा, 2 मीटर। बाहरी हिस्सा कितना होगा, 2 मीटर। और अंदर वाला हिस्सा भी कितना होगा, अंदर वाला हिस्सा भी, ये जो इसकी परिधि की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा भी कितना होगा, 2 मीटर होगा, ठीक है। और बाहरी हिस्सा, इसी रस्सी के बाहर अगर हम देखें तो भी कितना होगा, 2 मीटर। अब ये हमें बताएं कि यहां से यहां तक अगर हम इसके बाहरी गोले की बात करें, जो इसके बाहरी किनारे हैं वो इससे लंबे हैं, किससे, अंदर वाले किनारे से। अब बताइए, जब मैंने दोनों ही बराबर हिस्सों में लिया है तो यह किस रेशियो से कम हो गया और एक अधिक हो गया, अंदर वाला कम हो गया, बाहर वाला अधिक हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें एक अत्यंत छोटा मान कम होता है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसका मान निकाल नहीं सकते, वो अनिश्चित होता है। इसी अनिश्चितता के कारण, अपरिमित होने के कारण यह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम बस इतना ही लिखेंगे कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, अर्थात परिधि और व्यास का अनुपात अनावर्ती मान प्राप्त होता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। आइए प्रश्न संख्या 4 पे अब हम लोग विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, तो प्रश्न संख्या 4 है √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए देखें क्या करते हैं, सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है, जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं, मान लीजिए क्या रखेंगे, ए बी। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस बी से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं कोई बिंदु सी तक, ठीक है, ये बिंदु सी हो गया। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ए और सी से एक चाप लगाते हैं ऊपर, एक ए से चाप लगाएंगे, दूसरा सी से, कहीं इस तरह कटेगा। जहां यह चाप कटा, आप लोग प्रकार से करेंगे, हाथ से नहीं, यह हम देखेंगे ठीक इसके बीच में कटता है, मतलब एक चाप यहां से काटे थे, एक चाप यहां से, और जहां पे ये कटता है उसका नाम हम
यम रख देते हैं क्योंकि यह मिड पॉइंट प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस यम से हम क्या करते हैं, ए तक की दूरी लेकर एक अर्धचंद्राकार बना लेते हैं। ठीक है, और इस तरह बनाने के बाद क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस बिंदु बी पर एक 90 डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, वह खींचने के लिए आप चांदे का भी सहारा ले सकते हैं, प्रकाश से भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और जो 90 डिग्री का एंगल बना, मान लीजिए यहाँ पे इसको हम डी मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी बराबर √9.3, यह आपकी वैल्यू हो जाती है। आइए एक बार और इसी को फिर से ध्यान देते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको एक ए बी रेखा खींचनी है। कौन सी रेखा खींचनी है, ए बी रेखा खींचनी है। उसके बाद से बी से आगे सी तक मात्र 1 सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू है मात्र 1 सेंटीमीटर है। ये रेखा 9.3 की खींचनी है, और ये 1 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ खींचनी है। फिर क्या करते हैं, तो ए से एक चाप इधर लगाते हैं, सी से एक चाप इधर लगाते हैं, और ये जहां भी कटता है, ठीक है ना, जहां भी कटता है उस बिंदु का नाम यम रख लेते हैं। यम से ए तक की दूरी लेकर एक अर्धचंद्राकार बना लेते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त जिसको हम कहेंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद इस बिंदु बी पर एक 90 डिग्री का रेखा खड़ा कर देते हैं। अब यह जो रेखा आती है जहां भी परिधि पर काटती है उसे डी लिख लेते हैं, और वही बी डी बराबर 9.3 होता है। ठीक है, अरे बच्चों अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में तुरंत बता देंगे, उसको हम बता देते हैं। आइए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या, निम्नलिखित हरों का परिमीकरण कीजिए। परिमीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिए, परिमीकरण, परिमीकरण को पहले अच्छी तरह समझ लीजिए। हर का परिमीकरण का मतलब होता है, मान लीजिए नीचे कोई ए संख्या है, ठीक है, और ये अंडर रूट में है। इस अंडर रूट वाली संख्या का परिमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ए से नीचे भी गुणा कर देते हैं और ऊपर भी गुणा कर देते हैं। इस प्रकार हमको जो मिलता है वह अंडर रूट ए अपॉन ए मिल जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ए का 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमको क्या मिल जाता है, अंडर रूट ए अपॉन ए। इसी तरह का मान लीजिए लिखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो इसका हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, तो A1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, इसमें क्या करते हैं, इसके चिन्ह बदल करके गुणा कर देते हैं। ठीक है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, आइए एक प्रश्न को जो तीसरे का पहला है देखते हैं हम लोग। 1 अपॉन अंडर रूट 7, यह इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, तो 1 अपॉन अंडर रूट 7 में क्या करते हैं, अंडर रूट 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणा कर लिए। अब ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 7, नीचे कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन 49 का कितना आ जाएगा 7। इसी तरह इसका दूसरा देख लेते हैं हम लोग, क्या है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, यह इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। क्या करेंगे, क्योंकि दोनों में ऊपर नीचे एक ही अंक से गुणा करना होता है। अब क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे आप देखते हैं, आप जानते हैं कि वर्गांतर नियम क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से हम लिख देंगे अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 7, और फिर इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। 7 में से 6 माइनस होगा 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। इस तरह से इसका हल होगा। आगे आइए इसी का तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, तो तीसरे पार्ट में दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट
√5 प्लस √2, इसके चिन्ह को उल्टा कर देते, बस प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 माइनस √2, इतना ही से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, √5 माइनस √2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, और नीचे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर से करड़ी हट जाएगी, कितना हो जाएगा, 5 माइनस स्क्वायर से करड़ी हट गई 2, ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे 5 में से 2 गया 3, यह एक, इसका भी हर क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार से इसका परिमेयकरण हो गया। अगला क्या है, अगला है √7 माइनस 2, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 1 अपान √7 माइनस 2, 1 अपान √7 माइनस 2, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान √7 माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, क्या करते हैं, बस चिन्ह को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 अपान √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर से √ हट जाएगा, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 7 माइनस 4 आप बता दीजिए, 7 प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं घातांक नियम। प्रश्नावली 1.6 में हमें घातांक से संबंधित नियम पढ़ते हैं। घातांक नियम क्या होता है, इसके पहले हम ये बात कर लें कि घातांक नियम में क्या क्या आते हैं। घातांक नियम ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा है a की पावर मतलब a की घात, मान लीजिए यम, ठीक है, तो इसको हम लोग घात कहते हैं। यम क्या है, घात लिखा है, और इसको हम लोग आधार कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज ये बताइए, कहीं अगर लिखा है 7 स्क्वायर, इसका मतलब 7 इंटू 7, इसका मतलब 7 इंटू 7। अगर लिखा है a क्यूब, तो इसका मतलब a इंटू a, और फिर कहीं लिखा है a स्क्वायर, इसका मतलब a इंटू a। अगर हमें यह दे दिया जाए a क्यूब इंटू a स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं सर 3 बार इसकी मल्टीप्लाई और 2 बार इसके जगह पे कर लिया जाए। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, यह टोटल 1 2 3 4 5, तो पूरा a की पावर 5। तो हम इतना बड़ा करने के बजाय सीधे लिख सकते थे a की पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। इस प्रकार से हमारा पहला नियम होता है, पहला नियम क्या होता है, आधार समान होने पर, आधार ध्यान दीजिए, आधार अर्थात ये दोनों आधार समान हो, तो आधार समान होने पर, आधार समान होने पर क्या होता है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक है। ये पहला रूल है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, तो भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो a की पावर m माइनस भागा a की पावर n, तो इसको या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं a की पावर m माइनस n, ठीक है। अगर आधार समान न हो तो क्या होगा, आधार समान न होने पर, घातें समान होने पर
क्या करेंगे, जब घातें समान हो जाएंगी तब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है a की पावर m इंटू b की पावर m, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, दोनों का पावर मात्र एक बार, यानी जो घात लिखा है उसको एक बार लिख करके दोनों की गुणा कर देते हैं, यानी a गुणे b। इसी प्रकार भाग भी देने के लिए क्या करते हैं, अगर कहीं लिखा है a की पावर m, ठीक है, भागे b की पावर m, या लिखा है कहीं मान लीजिए a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो क्या करते हैं, इसके लिए हो जाता है a अपॉन b पूरे की पावर m। अर्थात ध्यान रहे, आधार समान होगा तो घातों को जोड़ देंगे अथवा घटा देंगे, लेकिन घातें समान होंगी तो आधार का गुणा होगा अथवा भाग हो जाएगा। परंतु यदि घातों पर घात लगी हो, घातों पर घात लगी हो, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है a की पावर m और पूरे की पावर n, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों घातों की गुणा कर देते हैं a की पावर m n। यह रूल आपको इतना याद रखना है।